गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़े वाला झूठ क्या है? वो सबसे बड़े वाला झूठ ये है कि लोगों को लगता है, हमको लगता है कि स्मार्ट जो पीपल है, स्मार्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो किसी के भी दिमाग को चेंज कर सकते हैं पूरी तरीके से। बट आज से 200 साल पहले एक फिलोसफर आया था जिसका नाम था आर्थर शोपेनहावर, जिन्होंने एक फिलोसफी ये दी थी कि जो मूर्ख लोग हैं हम उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका लॉजिक, उनके इमोशंस, उनका ईगो, वे लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच नहीं सकते। तो आप अगर कोई अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्मार्टनेस से उनको कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट देते हो, एक वैल्यूएबल एडवाइस देते हो, एक सेंस बनाने वाले एक लॉजिकल आंसर या आर्ग्यूमेंट देते हो या एडवाइस देते हो ना, तो उसको बिल्कुल ठुकरा देंगे, लात मार देंगे। बिकॉज उनके इमोशंस इतने ऊपर रहते हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरी ईगो को हर्ट कर रहा है, ये तो मेरी आइडेंटिटी को हर्ट कर रहा है, ये बंदा जो सामने वाला है ये मेरे इमोशंस को हर्ट कर रहा है, तो ये तो रिस्की है, ये मेरे लिए क्या है, एक थ्रेट है। वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे और कभी भी आप किसी भी स्टूपिड से आर्ग्यूमेंट करोगे आप हमेशा हारते ही हो। और इस पे एक कोट भी था शोपेनहावर का ही कि अगर तुम स्टूपिड लोगों से बहस कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि ये एक महान काम है, एक नोबल काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। ये काम है एक इंटेलेक्चुअल सुसाइड करना, एक इंटेलेक्चुअल सुसाइड अटेम्प्ट, यानी एक लॉजिकल, एक सोची समझी, एक सेंसेबल सुसाइड करना अगर तुम किसी मूर्ख इंसान से आर्ग्यूमेंट करते हो। अब ऐसा आपने बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने देखा होगा जैसे कोई एक बड़ा इंसान है, वो अपने से छोटे की बात नहीं मार कि मैं तो बड़ा हूँ, मेरे पे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ये मुझसे छोटा, ये न्यू, ये बिगिनर, ये टीनेजर, ये जेन जी, मेरे को क्या समझाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों में फेक ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, इसे ईगोइस्टिक कह लो, कुछ भी कह लो, वो इतना रहता है और लॉजिक इतना कि वो सामने वाले की सेंसेबल लॉजिकल बात को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देते, ठुकरा देते हैं। और कभी कभार हम फिर इस बात पे बहस भी कर लेते हैं, हमारा टाइम, एनर्जी, मेंटल हेल्थ सब ख़त्म हो जाती है भाई, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो शोपेनहावर सर की ये फिलोसफी को आज हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे और मेरे चैनल फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 पॉइंट बता दूंगा टोटल, जिसके अंदर हम पूरा कवर कर लेंगे फिलोसफी क्या है, सोल्यूशंस क्या है, ऐसे जो दुनिया भर के गधे हमारे आसपास हैं, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे जितने भी सराउंडिंग्स में सोशल बीइंग्स हैं, हम ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, तो जितने भी लोग आसपास में हैं उसमें से, यार देखो सबको मैं स्टूपिड नहीं कह रहा, पर कुछ लोग जो ज़्यादा ओवर चीज़ें करते हैं ना, या ओवर कॉन्फिडेंस में है, इमोशंस पे ज़्यादा लेते, तुम्हारी बात को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, इमोशंस अपने हमेशा पीक पे रखते हैं और लॉजिक को हमेशा अपने बिल्कुल नीचे डाउन करके रखते हैं, तो उन्हीं को भाई बेसिकली हम स्टूपिड कहते हैं ज़्यादातर। तो उनके बारे में भी कुछ पता चलेगा तुम्हें कि उनका माइंडसेट क्या है और हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें क्यों किसी एक समझदार इंसान को, एक इंटेलिजेंट इंसान को ऐसे लोगों से बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एट द एंड हम हारेंगे और हारेंगे पूरी तरीके से और बुरी तरीके से, इतनी भयंकर तरीके से कि हम सोचेंगे यार ये कैसे हो गया, इस बंदे को मैंने इतनी लॉजिकल, सेंसेबल, वैलिड आर्ग्यूमेंट दी और फिर भी मैं हार गया। लाइक ये स्टूपिड है, हारना ये चाहिए था, फिर भी मैं हार गया, कैसे हार गया, इसका भी तुम्हें पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि बहुत धमाकेदार है। मैं तो पर्सनली लगभग घुटन सी होती है ऐसे लोगों के बीच में रह के कि यार क्या हो रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, अप्लाई नहीं करना चाह रहा। फिर कभी कभार इनका ये भी जेलसी रहते है कि तू आगे कैसे बढ़ रहा है, तू इस चीज़ में मुझसे बेटर कैसे बन रहा है, पर ये समझना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, बस वो एक तरीके से अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया, अपने इमोशंस को पीक पे ले गए, शो कर लिया, सामने वाले को आर्ग्यूमेंट में हरा दिया एंड बस वी आर द किंग, हमें बस पहना दो भाई, हमारा सर खाली है, बस ताज आ जाए, बस हम ही राज है। तो ऐसा यार एटीट्यूड रहता है, क्यों रहता है ऐसा? बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। नंबर 1, द इंटेलिजेंस ट्रैप, जिसके अंदर हम जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, आप जो देख रहे हो इस वीडियो को, जो समझना चाह रहे हो इस सब साइकोलॉजी को, क्योंकि हम कॉन्शियस है इसलिए मैं
कह देता हूँ कि हम स्मार्ट है, क्योंकि भाई हम थोड़ा कॉन्शियस है, हमें पता है कि हमारा पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है, हमारा सोचने का तरीका गलत हो सकता है, तो हमें उसे सुधार कर लेना चाहिए, कोई फिलोसफी से, किसी साइकोलॉजी से, किसी भी और पर्सपेक्टिव से, तो हम अपडेट होते रहते हैं। इनका ये है ना कि अपडेट नहीं होना चाहते, इसलिए ये स्टूपिड है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहने वाला हूँ कि ये इस वजह से स्टूपिड है। अगर ये खुद को चेंज कर लेता है, इवॉल्व करे, ग्रोथ करे, ग्राइंड करे, फिर भाई बात ही क्या है। फिर ये बताओ कि एक ग्रोथ करने वाले बंदे में और एक स्टूपिड मूर्ख बंदे में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो पर इनका क्या है कि जैसे तुम कोई भी आर्गुमेंट स्टार्ट करते हो, अब जो इंटेलिजेंस स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो इंटेलिजेंट बंदा है वो ये सोचता है यार आर्गुमेंट मेरी वैल्यूएबल चीज़ बोल रहा हूँ मैं, वैल्यूएबल रीजंस है मेरे, सेंस वाली बात है, लॉजिकल है। तो अब मैं जब इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, जगह जगह से चीज़ें रिसोर्स कलेक्ट कर रहा हूँ कि अपनी बात को सिद्ध कर सकूँ इस इंसान के सामने, और ये थोड़ा समझे मेरी बात को कि भाई यार ऐसा नहीं होता, तू भी गलत हो सकता है, पर वो सामने वाला बिल्कुल समझना नहीं चाहता कि दोस्त वो इस आर्गुमेंट को जीतना चाहता है बिकॉज टू मेक डोमिनेंस, वो तुम पे अपना भाई डोमिनेंस बनाना चाहता है पूरी तरीके से। ये बात बिल्कुल क्लियर है। वो सामने वाला ये नहीं चाह रहा कि वो गलत प्रूव नहीं होना चाह रहा, उसको ये है कि मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी बक दूं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर लूं, हाथापाई पे आ जाऊं आर्गुमेंट से, बट वो हारना नहीं चाहिए, वो इसलिए लड़ता है। तुम लड़ते हो कि उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो सोचने का तरीका है, उसका थिंकिंग ऑर्डर है जो कि गलत है, नेगेटिव है, रिजिड है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं, उसे थोड़ा सोल्व करते हैं, उसे थोड़ा सही करते हैं, उसे थोड़ा ऐसा बनाते हैं कि उसके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो। बट ऐसा नहीं होता यार। तुम वो बंदा तुम एक लड़ाई लड़ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि एक पतंग का फेस्टिवल है, सब आपस में पेचे लड़ा रहे, सब पतंग उड़ा रहे, कोई यहाँ से। अब एक बंदा कह रहा है कि यार मैं तो रॉकेट उड़ाऊंगा, मैं तो रॉकेट उड़ा के यार पतंगबाजी लड़ूंगा, क्योंकि टॉपिक तो एक ही है कि हम लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, पर उसका और तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है। तुम्हारा है कि कुछ बात को सिखाने का, उसके लिए थोड़ी चेंज लाने का, एक वैलिड आर्गुमेंट देने का। सामने वाले बंदे का ये है कि कुछ भी ऊट पटांग बोल दूं, बस कुछ भी, मतलब मुंह से यार जेन्युइनली कुछ भी निकल जाए, मैं इस बंदे के ऊपर डोमिनेंस बना लूं। सामने वाले बंदे का ओ भाई क्या बोल दिया, वाओ क्या पॉइंट यार, तू तो किंग है, ले भाई क्राउन ले तू। ऐसा ही लोग सोचते हैं। बट सही में इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इंटेलिजेंस ट्रैप का एक एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी लोग ले लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यार तू कैसे बोल रहा है, ऐसे कोई बोलता है, ऐसे बड़ों के बारे में कैसे बोलता है। बट नहीं भाई, साइकोलॉजिकल बेस पे, फिलोसफिकल बेस पे, टू द कॉन्टेक्स्ट, टू द टॉपिक, अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल उस टॉपिक को लेके चलेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक बंदा है जो कि उम्र में बहुत ज़्यादा है, जो कि यार सही बताऊं तो वो एक अडल्ट है, बट वो एक मूर्ख अडल्ट है। मैं सभी अडल्ट्स को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन मूर्ख अडल्ट्स को जो कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करना चाह रहे। जैसे आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है, AI वगैरह पे, आजकल के जितने भी बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, स्कैम वगैरह, उसमें जितनी भी एडवांस है। अब कोई बंदा सामने वाला गाइड करे कि सर अंकल ऐसा मत करो प्लीज़, ये जोड़ ली हाथ, ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो, वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने जाता है और हो जाती है बहस। क्यों? सामने वाले बंदे के इमोशंस, ईगो इतने ज़्यादा, वो एक अगर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुझसे इतना बड़ा हूँ, तू मेरे यहाँ का आता है, एक्सपीरियंस मेरे तुझसे 100 गुना ज़्यादा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हूँ मैं। तो मतलब वो बंदे जो अडल्ट है ना, मूर्ख वाला अडल्ट, वो ये है कि यार मैं अपने से छोटी की बात क्यों मानूं। और जबकि ये चीज़ बहुत क्लियरली है कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। छोटा बंदा भी बड़े बंदे को सिखा सकता है और बड़ा बंदा भी छोटे बंदे को सिखा सकता है, कोई किसी को भी सिखा सकता है। लर्निंग सिखाने की और सीखने की उम्र नहीं होती। ये बात बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 100% ये एग्री है, 100% ये बात वैलिड है, इस बात का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, सामने वाला सीखना नहीं चाह रहा और हम उसे सिखाना चाह रहे हैं, वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है कि उस पर एक्सपीरियंस है, ऐसा उसे लगता है, शायद ना हो। अब कोई बंदा पूरी ज़िंदगी जिसने अपने घर में बिताई है, अपने गली मोहल्ले में बिताई है, और वो कह रहा है कि हमने तो दुनियादारी बहुत ज़्यादा देख ली, मेरे बाल सफ़ेद हो गए। यार मूर्ख इंसानों के भी बाल सफ़ेद होते हैं, पहली बात, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो इसलिए यही बात है, बहुत सारे जो मूर्ख अडल्ट होते हैं, मैं बार बार अडल्ट नहीं कह रहा, मैं मूर्ख अडल्ट कह रहा हूँ कि समझो भाई यार, लोग अडल्ट मैच्योर होते हैं, अडल्ट भाई सोसाइटी को चला रहे हैं, और जाहिर सी बात है अडल्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट
प्ले करते हैं तो हम कैसे सबको इतने ब्रॉड टर्म पे किसी को स्टूपिड कह सकते, नहीं कह सकते, बट कुछ परसेंट जो लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो या तो फालतू में स्टूपिड बनने का एक्ट कर रहे हैं ताकि तुम्हारे लॉस करा दे कैसे ना कैसे भी, ये भी बहुत अजीब सा है। बट करा, हाँ हो सकता है यार। देखो कोई बंदा आपको आपके सामने ऐसे फूल एक्ट कर रहा है, आपको गलत एडवाइस दे रहा है जानबूझकर, फिर बाद में अगर आप कहीं से भी AI से पता चल जाए, कैसे भी तरीके से आपको पता चल जाए कि इस बंदे ने मेरे को गलत एडवाइस दी थी, अब आप उसके पास जाओगे, वो कहेगा अच्छा मैंने ऐसा कहा था, सॉरी, या फिर तूने गलत सुन लिया होगा, तेरी गलती है मानेंगे नहीं। मतलब बंदे ऐसे रहता है। तो कई बार लोग जानबूझ के भी स्टूपिड एक्ट करते हैं ताकि वो आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं, या फिर किसी भी तरह आपको जो आपका गोल है, आपका गोल ये है, आप गोल की तरफ जा रहे हो, आपको एक अलग रास्ता दिखा दिया, मोड़ दिया पूरा, ताकि वो दिखाए कि यार आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप ऐसे उड़ के जाओ सीधा, और वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब हो सकता है आप उनकी बात को समझ जाओ, या क्या पता वो कई बार वैल्यू भी हो सकता है, वैल्यूएबल आंसर भी हो सकता है, उनकी आर्ग्यूमेंट वैलिड भी हो सकती है। हमें अपना पर्सपेक्टिव भी ये है कि जितना हम कॉन्शियस रहेंगे, प्रेजेंट माइंड सेट रहेगा हमारा कि प्रेजेंट मूवमेंट पे हम कहाँ गलत है, सामने वाला कहाँ सही है, तो ये है ना बहुत काफ़ी हद तक आर्ग्यूमेंट को कम करे, कॉम्प्रोमाइज़ होता है और एक सोल्यूशन मिल जाता है। और हम क्या करते हैं, मतलब स्पेशली स्टूपिड लोग क्या करते हैं, वो यार ईगो पे ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। तो यही था द इंटेलिजेंस ट्रैप, जिसमें हम सोचते हैं कि कोई इंटेलिजेंट बंदा किसी भी इंसान की सोच को बदल सकता है, जो कि अपना मैं थोड़ा इंट्रो में भी एक्सप्लेन करा था, अब थोड़ा तुमने डीपली समझ लिया। और अब नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला नहीं है भाई, बिल्कुल वो सामने वाला, उसके दिमाग पे जंग लग चुकी है। सही बताऊं तो उसका दिमाग पूरी तरीके से करप्टेड है उसे खुद के थॉट्स से, खुद के एक्सपीरियंस से। अब शायद उसने एक्सपीरियंस कम करा हो, ऊपर फिर भी उस पर वो निर्भर है, तो इतना ज़्यादा दुनिया में हो रहा है, वो इस सरफेस लेवल पर वो ये सोच रहा है कि मैं इतने से इतना मैच कर लूँगा। अगर कोई बंदा इतना रिजिड है तो भाई समझ ही जाओ वो सामने वाले या किसी को भी आर्ग्यूमेंट में कैसे करेगा, वो गुस्सा ही करेगा, उसका कोई ना कोई इमोशन स्पीक करेंगे। अब शायद मैंने इसको कुछ थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर दिया, बट मेन चीज़ है ना, मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, फिर कमेंट में उन पे बात ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो मेन चीज़ वो समझ आ गई, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है ना अपने आप क्लियर हो जाते हैं कि हाँ उस तरीके भी सोचे तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा सही। तो अब बिना किसी देरी के सेकंड उस पर चलते हैं हम, ठीक है। तो गाइस अब दूसरे नंबर पे आता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसके अंदर हम साइकोलॉजी पे थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है कि जो बंदे बिल्कुल स्टूपिड रहते हैं, मूर्ख रहते हैं, जिनका दिमाग घुटनों में आप कहीं भी कह लो आ रहता है, तो ऐसे लोगों की एक बात है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर वो फेक कॉन्फिडेंस है, ओवर भी नहीं, वो फेक कॉन्फिडेंस है, जानबूझ के दिखाने के लिए कि हम इतना आता है, हम पे एक्सपीरियंस है, हम स्किलफुल इंसान है, वो फालतू कॉन्फिडेंस लेके चलते। कि कभी कभार आप वो क्वेश्चन पढ़ते ना, एकदम से अभी तो एकदम से ऐसे फुल बता रहे होते हैं, वह बोल रहे होते हैं, और जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो क्रिटिकल है, जो बिना एक्सपीरियंस के कोई बंदा बता नहीं, तो एकदम से दिलचस्प क्वेश्चन है, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए। और जो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, वो ये रहता है कि यार देख इसके अंदर है ना थोड़ी बात क्रिटिकल है, तो इसको हम ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं, हमें पहले ये करना होगा, इससे समाधान निकल सकता है, ऐसा भी पहले हो रखा है। तो वो बंदा कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जो रिलेटेबल हो जाएगी, जो ये है कि कहीं ना कहीं उसे पता रहेगा कि यार ठीक है प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, बट इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है, इसका एक पाथ निकल सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ। पर बहुत सारे जो लोग फेक एक्ट करें उनका ये रहेगा यार मेरे को इसके बारे में तो मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को तो आया, मैं तो बोलना ही भूल गया क्या बोल रहा था मैं, क्योंकि भाई वो सब फेक एक्ट कर रहे होते हैं स्टूपिड लोग ज़्यादातर। तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल फेक रहता है, तो खेलते रहते हैं इस कॉन्फिडेंस के बीच में। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक ऑफिस में नया बंदा आया, वो बाकी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, जो शायद वहाँ पे 4-5 साल से पहले ही काम कर रहे हो, उस काम में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए। वो कहेगा कि यार ये काम तो इतना ईजी है, इसे तो बस इतना टाइम लगना चाहिए था, मैं कर दूंगा यार 15 मिनट में, ये छोटे मोटे काम है, ये काम है, ये कोई काम है नहीं, मैं तो कर दूंगा यार 15-10 मिनट में। और जब वो करने जाता है उसे आता है कि ओ शिट, ये भी चीज़ थी, ये भी एग्जीक्यूशन के बीच में ये प्रॉब्लम आ सकती थी, मैं कोई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीफाई कर रहा हूँ और एकदम से ये प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने सोचा नहीं, अच्छा शायद इसलिए इनको टाइम लग रहा था, मेरे पे तो एक्सपीरियंस की कमी है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि सामने उसका जब कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम कर दूंगा, करते उसके में एकदम से रुकावट आ गई और फिर एकदम से सब
धड़ाम ही हो गया। फिर वो 10 मिनट काम कहाँ 2-3 घंटे ले ले, पता नहीं, उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि अब सोल्यूशन नहीं पता। सोल्यूशन क्यों नहीं पता? उसे एक्सपीरियंस नहीं पता। अब तो सीधी बात, उसे किसी बंदे की तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी। वो बंदा कौन होगा? एक्सपर्ट, यानी किसी के पास तो एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई चल, ये जो तूने ड्रामा खड़ा कर दिया, कांड कर दिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इसका एक सोल्यूशन है जो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये सोल्यूशन करना है, तो कर देते हैं यार सोल्यूशन। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्तों का। मतलब अपने दोस्तों का ऐसे नहीं कह रहा कि मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे ऑडियंस में से हम सब के जितने भी दोस्त हैं उनका एग्जांपल देता हूँ। कोई ना कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जो फेक एक्ट करता हो, कोई रील देख ली उसने, कहीं से एक वीडियो देख ली, अब वो ये कहेगा कि यार मेरे पास तो सब नॉलेज है, मेरे को सब आता है, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लो। ऐसा तो नहीं कहेगा वो डायरेक्ट, पर वो कहेगा कि हाँ पूछ ले, तू आता है मेरे को सब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जैसे फिटनेस के बारे में, मेरे को फिटनेस के बारे में सब पता है यार, ये देख मेरे को प्रोटीन के बारे में पता है, मेरे को सारे विटामिन के बारे में पता है, अब तो मैं सब कर दूंगा। तू देख तेरे भाई की 2 दिन में ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, 2 मंथ में बॉडी बन जाएगी, मैं सब करवा सकता हूँ। तो यार अरे मच्छर क्यों आ रहा है? तो ऐसे ही है। तो भाई उनके अंदर है ना, मतलब उनके अंदर फेक कॉन्फिडेंस, इतना उन पे एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्टूपिड है। अब भाई देखो, जिस बंदे पे एक्सपीरियंस नहीं है और वो ज़्यादा शो कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, फिर करने के टाइम पे वो कर ही नहीं पा रहा, सामने वाले के नहीं तो मूर्ख है, इसे कुछ आता नहीं है, फिर क्यों ये ऐसा टाइम पास कर रहा? तो भाई वो यही है कि अपने बनाए जाल में जो खुद फंस जाए वो मूर्ख ही है। तो देखो ये भी एक बात है। और इनके अंदर जो फॉल्स कॉन्फिडेंस है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो ये है। अब एक हम्बल बंदा, एक एक्सपीरियंस वाला बंदा ये कहेगा कि यार हाँ इस चीज़ को थोड़ा टाइम लग सकता है, इसमें रिस्की काम है। उसकी तरह नहीं कहेगा कि 10 मिनट काम है, 15 मिनट काम है, बहुत आसान है, सब गलत कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बंदे में एक हम्बलनेस रहती है। भाई उसे पता है सामने वाला बंदा जो क्लाइंट है उसकी क्या प्रॉब्लम, उसकी क्या जो मेंटल स्टेट है, वो किस लेवल पे है, क्या क्या वो चीज़ फील कर रहा है, कैसे वो सोच रहा है, उसके जितने भी इमोशंस है उस ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो रहे हैं, वो सब क्या है भाई, वो क्या फील कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे, एग्जैक्ट सबसे पहले कौन सा डिसीजन लेना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी ना दिखे, या कुछ भी करके सबसे इफ़िशिएंट, सबसे अच्छे से अच्छा बेहतरीन पहला स्टेप, पहला कदम या पहला वे जो हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए एग्जीक्यूशन में, वो क्या होगा जिससे कम से कम प्रॉब्लम आए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। तो ऐसा कुछ बंदा सोचता है, ये नहीं एकदम से 15 मिनट का काम है यार, 10 मिनट का काम है यार, सेकंडों में हो जाएगा यार, तू दिक्कत क्यों ले रहा है? वो हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखो कभी भी किसी एक फिलोसफी, एक साइकोलॉजी पे रिजिट मत हो जाना कि मैंने ये बात कह दी है, तुमने कहीं से सुन ली तो तुम यही कहो कि यार उस बंदे ने ऐसा कहा था, अब ये एक एक्सपीरियंस बंदा है, क्या पता उसे एक्सपीरियंस इतना हो कि उसकी स्पीड अपने आप बढ़ गई हो, और क्या पता जब वो करने चले वो काम वो कर भी दे भाई। और अगर उसने कर दिया तो सीधी बात यार उसे आता तो है ना, फिर हम उसे स्टूपिड कैसे कह सकते हैं भाई? नहीं कह सकते, उसने काम ही कर दिया वो। तो ये भी थोड़ा अपना, हमें भी थोड़ा जो साइकोलॉजी समझ रहा है, फिलोसफी समझ रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव यार रिजिट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ही सब आता है, मेरे को ही सब पता है, मेरा भी रिजिट हो सकता है कुछ डायलॉग्स, कुछ स्क्रिप्ट में कुछ बातें जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो, या मेरा ही गलत ओपिनियन हो किसी चीज़ को लेके, और उसे मैं यहाँ पे थोड़ा कर दूँ। बट वही है भाई, सब इवॉल्व करते हैं धीरे धीरे, और ऐसे ही सब होता है, सब ग्रोथ ऐसे ही होती है, एक्सपीरियंस ऐसे मिलता है। गलती नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा भाई, यही बात है। तो ये बात है। अब एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, जो मैं दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी बताता हूँ। जो बंदा जिसको कुछ नहीं आता उसे बस कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसे पता है भाई, उसके अंदर दिल में उसे सब पता है कि मेरे को उतने अच्छे से नहीं आता, बट फिर भी लोग मुझे अप्रोच करे, क्लाइंट मुझे अप्रोच करे, सब लोग, पूरी जो भीड़ है वो मेरे पास आए, मेरी चीज़ों को सुने या फिर मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए। उसे एक फेक पर्सोना, एक फेक ओरा टाइप कह लो, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, या फिर कह लो कि ऑटोमेटिकली कोई स्टूपिड इंसान है तो ऐसा एक्ट कर ही देता है कि भाई मैं बहुत महान हूँ, और सामने वाले भी कुछ उसके लेवल की गधे हैं जिनको लगता है कि यार हाँ ऐसा हो तो सकता है, ये बंदा बात तो सही कह रहा है यार, बता कौन सी ट्रिक है रातों रात अमीर होने की। तो वही बात है यार। तो एक है ना कि यार सामने वाले बंदे को आता कुछ है नहीं, उसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। जिस बंदे को आता बहुत कुछ है बट उसके पास कॉन्फिडेंस थोड़ा है यार, थोड़ी टेंशन है। अब जैसे कोई बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा ये यूट्यूबर का एग्जांपल लेता हूँ मैं, और किसी यूट्यूबर को नहीं कह रहा मैं, बस एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बंदा यूट्यूबर जिसका नाम है एक्स, एक बंदा यूट्यूबर जिसका नाम है जेड। अब दो बंदे हैं एक्स और जेड। अब जब एक्स आया
उसका चैनल है कि वो एडिटिंग के बारे में बताएगा। उसे एडिटिंग भाई बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल उसकी एडिटिंग 0.12% होगी और वो सिखा रहा है एडिटिंग, वो यार फेक चीज़ कर रहा है। उसका जो ट्यूटोरियल है, उसका ट्यूटोरियल क्या होता है, सॉरी, उसका जो ट्यूटोरियल है ना, जो देख के आया वो उसी का कॉपी पेस्ट कर रहा है। वो सोच रहा है कि अब तो बन जाएगा, सॉरी, अब तो बन जाएगा, सामने वाला बेवकूफ़ उसको व्यूज़ दे देगा, उसे समझ आ जाएगा। ऐसा हो भी जाता है, ऐसा मैं ये नहीं कर, देखो फिर से सोचो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचो यार। हो सकता है इतनी छोटी एक शॉर्ट्स, एक रील का हो कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है, वो समझ के अगर उसने सिखा दिया तो यार इसमें एक्सपीरियंस की कम जरूरत पड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार कोई बंदा आए और वो काम ना कर पाए तो ठीक है, अगर ना कर पाए तो फिर तो यार वो गलत ही समझा रहा है। जो बंदा वीडियो में कह रहा है कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा और फिर वो खुद ही बीच में माथा पड़ बैठ गया, अरे यार तो मैंने ऐसे हो जाएगा, पर ऐसे हो या नहीं, तो जाहिर सी बात है यार फिर तो वो स्टूपिड ही है, तो उसे कुछ नहीं आता। और यही था डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसके अंदर जो स्टूपिड लोग हैं उनका लॉजिक कम है, इमोशंस और ईगो ज़्यादा, जैसे कि मैंने बहुत बार बता दिया। तो जाहिर सी बात है भाई उनका इमोशंस भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस में आ जाता है। उसका इमोशंस क्या रहता है, हर बार वो एंग्री रहता है, गुस्से में रहता है, सैड रहता है, फीलिंग कैसी करता है वो, तो सीधी बात है वो कॉन्फिडेंस फील करता है। अब आप कह लो कि कुछ लोग फेक करते हैं, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम में इतना एक्सपीरियंस या चीज़ की जरूरत नहीं होती, छोटा मोटा कुछ भी कर लो और फिर वो चीज़ वो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए और जब हो ही जाएगी तो आप कैसे कहोगे किसी को स्टूपिड। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपको मैं ये चीज़ डाउनलोड करना सिखा दूंगा फ्री में, तो वैसे ऐसा करना जरूरी नहीं है, मतलब पर अगर फ्री मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को फ्री में सिखा दूंगा और मैंने वीडियो के एंड में सिखा दिया, जाहिर सी बात है यार ऑडियंस तो ये कहेगी थैंक यू ब्रदर, मेरा भी डाउनलोड हो गया, तूने क्या बढ़िया चीज़ें बताई। तो देखो फ़ायदेमंद तो है, तो फिर चाहे मैंने AI से सीखा हो, मतलब ChatGPT, जेमिनी इसका यूज़ करा हो, या फिर किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का यूज़ करा हो, ट्यूटोरियल वगैरह, पर मैंने वो चीज़ डिलीवर तो कर दी ना तुम्हें। तो यार जब डिलीवर कर दी, तुम्हारा काम बन गया, मेरा काम बन गया, जाहिर सी बात है फिर तो तुक निकालने में मतलब क्या है कि ये बंदे के पास एक्सपीरियंस कम है वगैरह, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, बात खत्म। अब इसी के साथ हम तीसरे उस पर चलते हैं बिना किसी देरी के। अब तीसरे नंबर पे आता है द विल वर्सेस द इंटेलेक्ट, यानी एक डिज़ायर्स है, ब्लाइंडली डिज़ायर्स है, ईगो है बंदे में, दूसरी तरफ उसका लॉजिक जो कि इतना कम है, उसके जो विल्स है वो सुपीरियर रहते हैं स्टूपिड मूर्ख इंसान के, और जो उसका वो है क्या कहते हैं, उसमें क्या कहता है, लॉजिक है जो उसका वो बिल्कुल यहाँ पे नीचे रहता है। लॉजिक की हाइट ये और उसके जितने भी डिज़ायर्स है उसकी हाइट ये। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अब इनको स्टूपिड तो नहीं, हर एक इंसान को स्टूपिड नहीं कह सकते, पर कुछ लोग कह सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं उनके दिमाग में दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि मेरे को स्क्रॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई ये बहुत बकवास है, स्क्रॉलिंग की हैबिट, स्क्रॉल लूप में फंस चुका हूँ, और दूसरा यार स्क्रॉल कर लेता हूँ 5-10 मिनट में क्या ही चला जाएगा। यार एक काम करते हैं, अभी हो रहे 7:57, यानी 7:57 हो रखी है, तो और 3 मिनट और देख लेता हूँ, उसके बाद 8 बजे से बंद कर दूंगा। अब फिर जब स्क्रॉल करते करते हो जाता है टाइम, देते ओ शिट टाइम क्या हो गया, ये तो 8:06 हो गए। अच्छा एक काम करते यार 8:06 तो यार कोई नंबर ही नहीं बैठ रहा, 4 मिनट और रुक जाते, वो 8:10 हो जाएगा, वो है ना इक्वल हो जाएगा टाइम। जो टाइम लगातार भागने लग रहा है उसको भी हम इक्वल कर देते हैं। 8:10 से काम करना शुरू करेंगे, अपना कोई भी प्रोडक्टिव वर्क, स्टडी होगी, एग्जाम की तैयारी होगी, कुछ भी, उस काम को साइड में पटक रखा और टाइम के साथ खेलने लग रहे हैं कि 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि वो बंदा स्टूपिड है। अब ये नहीं क्या पता वो बंदा आगे जाके थोड़ी देर बाद फ़ोन रख दे, अब चाहे वो 10 मिनट भी सो जाता है, 1 घंटे बाद रख दे और अपना प्रोडक्टिव वर्क करने लग जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो उस टाइम में मूर्ख नहीं था, कुछ टाइम के लिए तो उसे एडिक्शन चढ़ गया था ना, कुछ टाइम के लिए तो उसने वो हरकत करी ना जो मूर्ख थी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग थोड़े टेम्पररी मूर्ख भी हो जाते हैं, तो ये बात भी है, ऐसा पर्सपेक्टिव भी लेके चलते हैं, ऐसी सिचुएशन लेके चलते हैं, ऐसा भी हो सकता है जो कि बहुत कॉमनली सिचुएशन है। अच्छा तो अब एक और है किसके अंदर, आइडेंटिटी इज इक्वल टू उनके इमोशंस, कॉन्फिडेंस, ईगो। हम जब किसी बंदे को एक वैलिड आर्ग्यूमेंट दे देते हैं ना, स्पेशली मूर्ख इंसान को जो समझना नहीं चाहता, जो रिजिड है, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन को सबसे सुपीरियर मानता है और बाकी सबको लात मारता है, तो जाहिर सी बात है वो बंदा ये सोचेगा ये मेरी आइडेंटिटी पे हर्ट कर रहा है, सीधा मेरे अटैक मेरे आइडेंटिटी पे, मेरे दिल पे कर रहा है। भाई ये बंदा तो इंसान अटैक, तो सीधी बात है वो फिर कैसे भी करेगा, ऊट पटांग हरकतें, डोमिनेंस क्रिएट करेगा, आपको हराएगा, वही सब बात है। उसे सीखना नहीं है,
देयर इज़ नो लर्निंग, उसे कुछ नहीं सीखना, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाना, बस उसे कैसे न कैसे आर्गूमेंट जीतनी है। सबसे बड़ी बात उसे आर्गूमेंट जीतनी है, ये बात सबसे बड़ी है। क्योंकि अगर वो आर्गूमेंट हार गया, देखो तुम हार गए, तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं रहा। फिर भी तुम्हारा बता देता हूँ जो कि तुम हारोगे, क्योंकि भाई तुम एक सही बात करो, सही वाला बंदा तो हार ही जाता है यार। हाँ, सही वाला बंदा हार ही जाता है। तो असली बात तो आर्ग्यूमेंट में अक्सर आ जाता है। तो क्या है कि तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि तुम सोचने के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एकदम से डिसअपॉइंट हो जाओगे, सोचने लगोगे खुद से कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये जो बंदा मुझसे कम दिमागदार है या गलत वे में सोच रहा है, पर्सपेक्टिव जिसका इतना ख़राब है, वो बंदा, उसे मैं हरा नहीं पाया यार, उसे मैं आर्ग्यूमेंट में हरा नहीं पाया, इसका भी गिल्ट हो सकता है। तो ऐसी हो सकता है भाई बहुत सारी चीज़ें, पर अगर वो बंदा हार गया तो उसे टेम्पररी गिल्ट नहीं होने वाला, वो टेम्पररी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, उसे इन दोनों से भी बड़ी चीज़ होगी जो कि उसकी आइडेंटिटी उसकी आंखों के सामने तोड़ देना, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाना भाई, है ना, दिल के टुकड़े 1000 हो गए। उसकी आइडेंटिटी है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। अगर उसकी आइडेंटिटी उसकी जो है, जो उसका एक फेक ओरा बना रखा है, कुछ भी कह लो, उसका ईगो वगैरह उसकी आइडेंटिटी को सिम्बलाइज करा है, और जब हम उससे कहीं ना कहीं एक वैलिड आर्गूमेंट देते हैं ना, उसके भाई किलस जाती है। सही बताऊँ, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी कभी भी ये मत सोचो, साइकोलॉजी फिलोसफी को पूरे ब्रॉडर टर्म पे सोचा करो। ये मत कि मैं सामने किसी बंदे को ही इमेजिन कर रहा हूँ, किसी का बॉस हो सकता है, किसी का एम्प्लॉय हो सकता है, किसी का टीचर हो सकता है, किसी का स्टूडेंट, किसी का कुछ भी हो सकता है यार। देखो कभी भी ये मत सोचा करो इतने छोटे पर्सपेक्टिव से मत सोचा करो, जबकि ये टॉपिक इतने बड़े पर्सपेक्टिव से, मतलब देख रहे हो इतने का और इतने का डिफरेंस, अलग अलग वेरिएशंस में सोचा करो। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे, अलग अलग चीज़ों में ट्राई करो कि ये चीज़ यहाँ पे भी लग रही है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, ये यहाँ पे भी इम्प्लाई हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ा गलत इम्प्लाई हो रहा है कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए था इतना, पर इतना आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हुआ है, क्या कंडीशंस थी। तो कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव, सिचुएशंस का खेल, कंडीशंस का खेल, वो इन्वायरमेंट का खेल थोड़ा समझ आएगा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये लोग काम करते हैं। पर कभी कभार कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन आती है, वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं करते। अब इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, इतना बड़ा क्यों मेरे को बताने, एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है भाई एडिटर है, बेशक फ्रीलांसिंग करता है। वो कहता है कि कोई भी अपनी वीडियो सेंड करो रॉ मटेरियल, मैं उसके लिए एडिट कर दूंगा, जिसमें वो उसको क्या है अपनी वॉइस सेंड करनी है, और मैं उसके ऊपर जितने भी है मोशन ग्राफिक्स चला दूंगा। मोशन ग्राफिक्स देखो मैंने यहाँ पे कहीं शो कर रखा होगा, तो मोशन ग्राफिक्स इन्हें कहते हैं। अब वो बंदा जो एडिटर है, उसको वो इसी वजह से फेमस है कि मेरे को मोशन एडिटिंग के लिए, मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग के लोग हायर करते हैं। अब मैं कह दूँ उस बंदे को, या कोई भी बंदा उसको कह दे एकदम से कि तेरे को क्या बकवास बनाना आता है, इससे अच्छे तो वो बनाते हैं, तू बहुत बकवास बनाता है भाई, उस बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा, उसकी क्लस जाएगी। उसका ये कि उसकी आइडेंटिटी हट कर दी भाई, उसको सब इसी नाम से जानते हैं कि ये मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये उस टाइप का एडिटर है, और इसे वही एडिटिंग नहीं आती, तो फिर क्या फ़ायदा यार, फिर क्या एडिटर। तो उसकी एकदम से आइडेंटिटी तोड़ जाएगी, तो वो एकदम से कहेगा ऐसे थोड़ी होता है, ये देख मेरी एडिटिंग, ये देख, ये रिव्यू देख, ओवर एक्सप्लेन करने लग जाएगा। वही बात है, वो समझ गए तुम। आर्ग्यूमेंट में इतनी बार बता लिया मैंने, रिपीट नहीं करते हैं, ये कर देते हैं। चलो बता देता हूँ, खुद को डोमिनेस करने के लिए, तुमको गलत प्रूफ करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बचाने के लिए, आइडेंटिटी बचाने के लिए कर देते हैं फालतू के सवाल, ओवर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अब यार ये भी ह्यूमन नेचर है, तो इसमें भी तुम ये मत सोचना कि गलत है या सही है। कभी कभार लोगों को अपने हिसाब से जो लगता है भाई वो कर देते हो, क्या पता उनके हिसाब से सही हो। तुम खुद को उनकी जगह रखो, तो तुम कहो कि यार मैं भी ये डिसीजन लेता, मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि ये बंदा गलत है, बट जब उसकी तरफ से सोचूं तो मैं भी ये डिसीजन लेता, यार ये भी हो सकता है। तो कभी भी अपना पर्सपेक्टिव से इतना रिजिड मत हो, ये छोड़ो भी मत। क्या पता तुम्हारा ही सही हो भाई, सामने वाले गलत हो, उसे क्या पता तुम्हारी सिचुएशन का, तुम पे कितने लोन है, कितनी प्रॉब्लम में फंसे हो, कौन किसके चक्कर में है, सब सौदा तुम्हें बहुत डेप्थ में पता है। तुम अटैच हो, तुम डीअटैच हो किसी भी सिचुएशन में, सामने वाले को नहीं पता, तो हो सकता है वो गलत भी बता दे, या उसके पास तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी है, उसके पास इन्फॉर्मेशन इतनी है। तुम्हारी एडवाइस और उसकी एडवाइस एग्जीक्यूशन में ज़मीन आसमान में फ़र्क है भाई। वो या इस लेवल पे सोच रहा है, तुम इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो ऑलरेडी। जाहिर सी बात है, तो पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अब देखो तुमने ये भी समझ लिया, द विल वर्सेस द लॉजिक इंटेलेक्ट। अब एक काम करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे जल्दी से बढ़ते हैं, बट उससे पहले
उससे पहले मैं ये बता दूं कि आगे मैं और भी बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लाने वाला हूँ कि डार्क ओरा कैसे बिल्ड करे, या फिर जो लोग आपको चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ उनसे कैसे डील कर, क्योंकि भाई ये हमारी लाइफ की जनरल प्रॉब्लम है। हम साइकोलॉजी फिलोसफी को अगर साइड भी रखें तो हम प्रैक्टिकली हर दिन अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं, ऐसी फालतू की बातों में फंस जाते हैं जिससे हम सोचते हैं यार इस बंदे से ना ही उलझता ना सही रहता, इसके लिए सही रहे ना रहे मेरे लिए सही रहता, इसने मेरी सारी एनर्जी चूस ली भाई। ये मूर्ख इंसान था जिसके साथ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करनी थी। तो थोड़ा ये भी है भाई, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो। अपने उन लोगों को, उन दोस्तों को, उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जो जेनुअनली इंटरेस्टेड है। देखो तुम किसी और को कर दोगे ना तो यार हट क्या बकवास चीज़ देख रहा है, क्या है, कैसे बकवास लोग ही देख रहा है मेरे को भी कह सकते हैं जेनुअनली वो बंदा भाई थोड़ा हो सकता है कि ईगो में ले ले, ये क्या मेरे को सिखाएगा, मैं इससे वही बात है यार। देखो इसी बात हमने कर ही लिया। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कोई बंदा जो किसी की वीडियो देखे तो वही इंटरेस्ट है तो देखे, नहीं इंटरेस्ट तो बिल्कुल मत देखो भाई, कौन कह रहा है फिर तुम्हें देखने की, खुद देख रहे हो फिर खुद ही रो रहे हो। तो जिसको इंटरेस्टेड है जेनुअनली खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो साइकोलॉजी और फिलोसफी के बेसिस पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बढ़ता हूँ जल्दी आगे वीडियो में। अब 4th नंबर पे आता है कोग्निटिव बैंडविड्थ, जिसके अंदर एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन ही मैं उसको फिर से बता देता हूँ कोट को जो स्कोपेनहावर सर ने दिया था। लाइक ये था ना कि हम किसी मूर्ख इंसान से लड़ते हैं तो वो नोबल नहीं, अपनी लॉजिकल अपना काम तमाम करना है, वो ऐसा क्यों कहा था कि इसकी एक बात ये भी है कि इसके बाद जो इंसान, जो स्मार्ट इंसान है, जो इंटेलिजेंट इंसान है यार, वो टूट जाता है। उसको यार पर्सनली ये फील होता है कि यार मैं इतना बुरा हूँ क्या, मतलब ऐसा सही में ऐसा फील होता है कि यार मैंने इतनी सही बात बोली थी, उसने फिर भी ऐसे ठुकरा दी सब लोगों के सामने, और ये क्या था, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मैं हार भी गया। तो ऐसा ना कहीं मेंटल हेल्थ सामने वाले बंदे की बहुत इफेक्ट हो जाती है कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। वो बंदा शायद क्या पता अपना दिमाग से वो चीज़ निकाल ही ना पाए। जब भी कुछ फोकस करने बैठ रहा है, कोई भी चीज़ करने बैठ रहा है, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, एकदम से वो रिग्रेट आ रहा है, वो इंस्टेंट रिग्रेट कि काश मुझसे अलझता ना, या काश मैं ये बोल देता वो बोल देता। कि देखो अगर तुमको ये नहीं पता कि इस सब का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो हर बार आर्गूमेंट जीत ही जाएगा ज़्यादातर, तो जाहिर सी बात है कि तुम बार बार ट्राई करना छोड़ ही दोगे। बट अगर तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं रहेगी तो तुम यही गिल्ट में रहोगे ना कि इसकी जगह ये बोलता है, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता, तब भी अपना माथा, अपना दिमाग, अपने इसके अंदर जो इंजन है उसको चलाते बैकग्राउंड में भी, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई यार कुछ ना कुछ पॉसिबल वे तो निकल जाता उस मूर्ख इंसान को समझाने का। बट यार इसमें ना एक बहुत बड़ा दिक्कत की बात है, बहुत बड़ा गेम जो चल रहा है वो ये है, जो भी कोई बंदा वैलिड आर्ग्यूमेंट दे रहा है या कोई भी बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है, जो ओपिनियन सही भी है, वाकई में जेन्युइनली बात है, जो पूरी सोसाइटी के हिसाब से या फिर देखा जाए तो प्रैक्टिकली भी वो चीज़ सही है कि एग्ज़ाम से पहले एक दिन पढ़ के यार तू 99% नहीं ला सकता, थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तू पासिंग नंबर ला सकता है बट 99% नहीं ला सकता। तो जेन्युइनली बात है यार, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं ला सकता, कोई भी नहीं ला सकता। तो उसके लिए अब यही बात है। अब ये ऐसा बंदों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना, या फिर बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, इनपुट बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, फिर सोच रहे हो कि आउटपुट भी ऐसे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पर उसे क्या करना है, उसे बस एक ही बार में कह देना है ना तेरा आइडिया बकवास है, वो सीधा एक ही बार में क्रॉस कर देगा सब क्वेश्चन। यानी तुम इतना कुछ सोच रहे हो भाई, इस लेवल पे तुम सोच के उसके बाद डिलीवर ला रहे हो, कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, पर वो बंदा सीधा जैसे कोई भी कंटेंट आ रहा है वो कहता है ना। भाई वो क्यों कह रहा है ना, क्योंकि ना कहना बहुत ईजी है। मतलब खुद सोचो, कोई बंदा, जैसे वो क्या कहते हैं, एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई बंदा वो होता है ना कार्ड से जोड़ जोड़ के ऐसे पिरामिड बना देते हैं ऐसे ऐसे ऊपर करके। अब भाई किसी बंदे के लिए पिरामिड बनाना कितनी मेहनत का, पेशेंस का काम है। अब कोई बंदा एकदम से लात मार दे, अब लात मारना कितना ईजी है यार, एक सेकंड में उड़ा दो। या जो कोई बंदा वो जो होते हैं ना ब्लॉक्स को सेट करके, मेरे को यार एग्जैक्ट नाम पता नहीं आ रहा, कि दिमाग में आ नहीं रहा, लोग सेट करते हैं जैसे एक को गिरा तो सारे गिर जाते हैं। अब बीच में बनने लग रहा है, एक बंदे ने पहले ही गिरा दिया तो एकदम से दिमाग खराब होता ना, भाई यार ये क्या कर दिया। फाइनल आउटपुट इससे भी 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। एक बार मेरे को ये पूरा स्ट्रक्चर तू बिल्ड करने देता, एक एक करके मैं सारे ब्लॉक्स को जोड़ लेता, उसके बाद जब गिराते तो ज़्यादा मजा आता, पूरा आउटपुट जो था वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा उसमें मजा आता। तूने पहले ही खराब कर दिया यार काम।
यानी मैं जो एडवाइस देने वाला था वो शायद तेरे चीज़ को, तेरे काम को इतना नेक्स्ट लेवल तक आगे ले जाता कि वो जनरली तेरे को भी कहता कि यार बढ़िया एडवाइस थी, पर तूने एकदम से रिफ्यूज़ कर दिया, इतनी जल्दी सब खराब कर दिया। और ये होता है, और इस चीज़ का तो मेरी रिग्रेट बाद में भी होया कि यार मैं ही पागल था गया जो उसे इतनी सही सही बातें बताने लग रहा हूँ, सब वो सेकंड में मना करते जा रहा है। क्योंकि उसका ये हो जाता है कि हट ये क्या है, ये तुम्हें सिखाएगा नहीं भाई, यार यही तो होता है। वो बंदा इतना रिजिड है कि वो आराम से रिफ्यूज कर देता है, उसकी मेंटल एनर्जी सब चीज़ बच रख के। मैं सही बताऊं, एक स्मार्ट बंदा, एक स्टूपिड बंदा, आर्ग्यूमेंट हो रही है, उसके लॉजिक यहाँ से आ रहे हैं, जो भी लॉजिक इसके पास डिलीवर हो रहा है ये सीधा रिफ्यूज कर देता है। आर्ग्यूमेंट जब बहुत देर बाद हार जाएगा, इसको ये रहेगा कि मैं तो जीत ही गया, तो ये क्यों रिग्रेट करेगा। और ये बंदा, इसको होने वाला रिग्रेट, ये स्मार्ट था फिर भी हार गया, इस बात का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वही चीज़ है इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अब तुम्हें थोड़ा और से डीपली समझ आ गया होगा कि क्यों किसी मूर्ख इंसान से बहसबाजी करना एक समझदार इंसान के लिए बहुत बकवास होता है। और ये एक जो कोट है स्कोपेनहावर सर का, मैं इसे बार बार बोलता हूँ क्योंकि इस एक यार दो लाइन के कोट में बहुत ज़्यादा है, जितना भी मैं सब बता रहा हूँ वो सब चीज़ कवर हो जाती है यार। जनरली सोचो ना, ये कोट जो है इतना इम्पैक्टफुल है, इतना कंसाइज और क्लियर है कि छोटा सा भी और क्लियर भी है, तो सही है यार। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि यार तू एक ही बात को रिपीट कर रहा है। यार मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम स्क्रॉल करते करते या फिर ऐसे तुमने एक वीडियो देख रहे हो फिर थोड़े, हाँ यार ये बंदा बात तो सही बोल रहा है, फिर एकदम से क्या बात थी वैसे भूल गया। तो मैं ऐसा मत करना, मैं लास्ट में कंक्लूजन चार्ट भी लगा दूंगा, तुम पढ़ लेना ये 6 पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या थे। और मैं छोटी सी एक लाइन 3-4 वर्ड की फ्रेम में डिस्क्रिप्शन भी लिख दूंगा कि इस पॉइंट में ये था। और भाई मैं चाहता हूँ जेन्युइनली तुम उसका स्क्रीनशॉट लो। बेशक अभी वीडियो 3-4 पॉइंट निकल चुके हैं, तुम नहीं लिखे कोई बात नहीं, लास्ट में वो स्क्रीनशॉट जरूर लेके जाना, अपनी गैलरी में एक सेव कर लेना कि भाई ये मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए था। फोल्डर बना लेना, इम्प्रूवमेंट नाम से एक फोल्डर बना लेना अपनी गैलरी में, स्क्रीनशॉट वहाँ सेव कर लेना भाई। क्योंकि जब तुम बार बार उसे पढ़ोगे ना, वो तुम्हारी चीज़ में दिमाग में बैठेगी। मैं भी यहाँ से पे कोशिश कर रहा हूँ, अपने कैमरे के पीछे से कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे कनेक्ट हो पाऊँ। ये जो बंदा देख रहा है ना ये वीडियो, मैं इससे कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं इसकी प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ, मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि जो भी देख रहा है, दोस्त चाहे लड़की है लड़का है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसके अंदर कोई है ना वो नहीं है, इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अगर तू गर्ल है तो तेरे को ये चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, या ये तेरे पास ये पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये सिचुएशन तेरे ज़िंदगी में कभी आएगी नहीं। भाई साइकोलॉजी और फिलोसफी इतनी कनेक्टेड है ना हमारी ज़िंदगी से, हर एक छोटी छोटी मूवमेंट में। स्कैम से रिलेटेड किसी को इम्प्रेस करना, किसी को जनरली किसी को पटाने से रिलेटेड, चाहे लड़का हो लड़की, या फिर किसी से क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराना या कोई डील डन करना, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में ये चलती है। क्योंकि साइकोलॉजी और फिलोसफी के अंदर यही तो पार्ट आता है कि ह्यूमन नेचर क्या है, दूसरों को कैसे समझे, खुद को कैसे समझे, लाइफ को कैसे समझे। और जब ऐसी चीज़ें जिनको हम जी रहे हैं उनको समझते हैं ना, तो एक थ्योरी में भी मज़ा है और प्रैक्टिकली उसको समझने में भी, देखने में भी, खुद ऑब्जर्व करने में मज़ा है। फिर इन दोनों को जोड़, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीफाई करके ग्रोथ करने में भी मज़ा है। और वो मज़ा मैं चाहता हूँ कि तुम लो भाई, तुम कहो कि यार ये बात थी, सही थी, उसके बारे में बहुत मक्खन बैठा हूँ, मेरी लाइफ इतनी मक्खन हुई है। क्योंकि जेन्युइनली ये चीज़ें ना, देखो मैं बताऊँ, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल है कि तुम जब इन्हें बार बार अपने करोगे, इम्प्रूव करोगे साइकोलॉजी और फिलोसफी को देखते देखते, या और भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी यही, और भी अगर देखोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा भाई। और जब तुम इम्प्लीफाई करोगे, रिजल्ट आएंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसी के साथ 5वें पॉइंट पे पढ़ते हैं। मैं शायद थोड़ा ज़्यादा बोल गया, सॉरी, माफ़ कर देना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी मेरी बातें सुन के जाओ अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे टाइम की भी कदर है। और मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो सब मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाए यार। जब तुम देख रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ ऐसा तो ना लगे कि यार कहीं कुछ छूट नहीं रहा, कुछ मिसिंग है, कुछ बात समझ नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल ना हो। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ज़्यादा दिल पे मत या दिमाग पे जोर मत डालना। गाइस, अब 5वें नंबर पे आता है द पोर्क्यूपाइन डिलेमा। अब तुमने ये नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, पोर्क्यूपाइन ट्री या एनिमल। तो वो एनिमल है एक स्पाइक्स जो रिलीज करता है, इस पे तुमने देखे ना बहुत ज़्यादा काटे रहते, उसको छूते ही ऐसा लगता है कि भाई हाथ के आर पार चले जाएंगे वे सारे कांटे। तो वो वाला एनिमल रहता है। अब
मेरे को जैसे गूगल में पता चला, गूगल पे सर्च करके पता चला कि जो विंटर्स में इनके थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इनके ये जो स्पाइक्स है, कांटे हैं। अब क्या है कि जैसे ही हम इस द पोर्क्यूपाइन डिलेमा को मैं समझाता हूँ कि जो मूर्ख लोग हैं ना, उनसे हम जब आर्गुमेंट कर रहे हैं ना, तो हमें एक साइकोलॉजिकल क्वारंटीन करना चाहिए, मतलब एक मेंटल डिस्टेंस बना के चलना चाहिए कि यार देख, बात बहस बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, इसे यही छोड़ दो और अपना चलते बनो। इग्नोर करो, एक्सेप्ट करो या कुछ भी करो, बस भाग जाओ या फिर भागो ना, तो उस चीज़ को छोड़े चलो, उसको जस्ट लीव दैट टॉपिक देयर। ठीक है, बात ख़त्म, तूने जो कहना था कह लिया, मैंने जो कहना था कह लिया, अब और कोई इस पे बहसबाजी नहीं, कोई बात नहीं, अपना चलते हैं, बात खत्म। तू अलग रास्ते, मैं अपना अलग रास्ते। करना है कर, नहीं करना मत कर। बिल्कुल ये है कि हाँ, जिसमें तुम एक मेंटल डिस्टेंस बना लो कि सामने वाले से तुम थोड़ा दूर रह के बात करो कि भाई जितना तुम पास जाके तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुमको डिस्ट्रैक्शन होएगा बहुत ज़्यादा, तो जितनी एनर्जी तुम्हारी मेंटल है तो कंसिस्टेंसी का ना चूस रहा है, वो ड्रेन हो रही है, वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उसको बचाओ, अपनी मेंटल हेल्थ को हार्म होने से बचाओ। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। वैसे तो पोर्क्यूपाइन एनिमल को जितना तुम छुओगे, जितना क्लोज जाओगे, वो तो है ही। अगर तुम किसी स्टूपिड इंसान, मूर्ख इंसान के पास आर्गुमेंट करते करते जितना उस बात को बढ़ाओगे, जितना उसके बाद क्लोज जाओगे आर्गुमेंट में, उतना वो चुभेगा, दर्द देगा, ये बात भी है। अब इसका एग्जांपल एक और देता हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों अभी आ रहा है फनी सा, कि जो डेजर्ट रहता है, पूरा रेगिस्तान रहता है, उसके अंदर अगर तुम्हें दिमाग में यार आज एक काम करते हैं, आज हम जाएंगे रेगिस्तान में और जाके सबसे बड़े वाला कैक्टस, वो है ना धारीदार कांटों वाला कैक्टस वाला पौधा, सबसे बड़ा जो होगा ना, सबसे बड़े वाला होगा, उससे ऐसे कस के गले लगा लेंगे। क्योंकि भाई यही होता है जब एक स्मार्ट बंदा ऐसा डिसीजन लेता है कि वो सामने एक मूर्ख इंसान को अपनी बातों से, अपनी आइडिया से, हो सकता है इन्फ्लुएंस कर सको, हो सकता है तुम मूर्ख इंसान को मैनिपुलेट करो, पर इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंट जब मौखिक रूप से वॉयलेंस या फिर लड़ाई, मौखिक रूप से वर्बली लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, और वो बंदा अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, जिसने पीछे हमने टॉपिक डिस्कवर करे, अगर उस बेसिस पे लड़ रहा है, तो फिर तुम उससे नहीं जीत सकते। और यही बात होती है, जितना कस के तुम उस कैक्टस को गले लगाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे भाई कांटे कांटे लग जाएंगे। तो यही बात है कि जितना तुम उस बंदे को, मूर्ख इंसान को अपने गले बांधे रखोगे, तो उतने ही तुम्हें दिक्कत होगी। इसमें शायद एक डायलॉग भी अगर तुमने सुन रखा हो, अपने इंडिया में ऐसा कहावत है, शायद हरियाणा या दिल्ली की कहावत है कि मैंने क्या करा, मैं रास्ते से अपना नॉर्मल रास्ते से जा रहा था, पता नहीं क्यों मन करा मरे हुए सांप को अपने गले में लपेट लिया। तो मतलब है ना, फालतू की चीज़ को, फालतू की डिस्ट्रैक्शन को, फालतू के ऐसी चीज़ को, जो तुम्हारा सब चीज़ तुमसे जितनी भी पॉजिटिव चीज़ है वो चूस रही है, और नेगेटिव चीज़ तुम फेंके जा रही है, गिल्ट वगैरह, उसको तुमने अपने गले में फंसा लिया। या फिर किसी भी तरह द पोर्क्यूपाइन डिलेमा तुमने किसी ने कैसे ना कैसे करके उसको विंटर में, यानी उस बंदे को तब जब उसके स्पाइक सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, तब वो बंदा सबसे ज़्यादा फालतू की बातें कर रहा था, सबसे ज़्यादा तुम पे इम्पैक्ट डाल रहा था, जो कि नेगेटिव था, तब ही तुमने उसको सोचा कि चलो भाई इसको ठा के देते गोदी पे। जैसे डॉगी हो गया, छोटा सा पिल्ला हो गया, कैट होगी, कैट का बच्चा हो गया, उसको जैसे ठाते हैं तो ऐसे इसको ठा के देते, इसने कांटे मार दिए भाई, तो वही वाली बात हो जाती है। ये 5वां था। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के लास्ट डिलेमा नहीं, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसमें अब फाइनली स्कोपेनहावर सर ने एक वो भी एक सोल्यूशन दिया है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसे जो स्मार्ट बंदा है, जो बंदा चाहता है ना जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का समाधान हो। मैंने भाई अपनी फिलोसफी भी समझ ली, सामने वाले का भी समझ लिया, पर्सपेक्टिव बहुत खेल लिया यार। अब इसे एक छोटा सा, एक ईजी सा, एक प्यारा सा सोल्यूशन ऐसे बना दो कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें और बस वो पार हो जाए। अब ये सब जितनी भी बसेड हुई, उस सबसे ऐसे कहीं ना कहीं बस बच के निकल जाए। वो है ना कि यार इतनी ज़्यादा मुश्किल आ रही है, पतली गली से निकल लो कि बेइज्जती भी ना हो। और ठीक है यार, होता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जब सामने वाला तो करने वाला नहीं, वो तो पागल है, तो आ बैल मुझे मार, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम भी अपना निकल ही लेते हैं। तो इसके लिए अब सिक्स पॉइंट आता है जिसमें सोल्यूशन दिया है। तो अब लास्ट आता है 6, जो कि है कि द सबमिशन गैम्बिट, जिसका नाम है, जिसके तक ये है कि तुम भाई सबमिशन कर लो, तुम सरेंडर कर लो, तुम एग्री कर लो पूरी तरीके से कि हाँ भाई मूर्ख इंसान, मैं तेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ठीक है, इस आर्गुमेंट को यही ख़त्म करते हैं।
मैंने गलत सोच लिया था, मेरा पर्सपेक्टिव गलत था। भाई तेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो नेगेटिव है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता यार। तूने क्या प्यारी बात करी कि अगर कोई एग्जाम्पल कोई लड़की छोड़ के चली जाए तो सिर्फ नशा ही एक चीज है जो इस गम से निकाल सकता है, या फिर वही करना चाहिए या वही सही है। जिम वगैरह, खुद को ग्रो करना, क्या पता कोई वो जो भी गर्ल छोड़ के गई है, लड़की छोड़ के गई है, वुमेन, वो वैलिड रीजन से छोड़ गई है, उस क्वालिटी पे इम्प्रूव करना, उस स्किल पे इम्प्रूव करना, नहीं 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 नशा करना। भाई तेरा जो पर्सपेक्टिव है ना सही है, मेरे दिल को भा गया। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है भाई, जितना तुम एग्री कर दोगे वो चीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और सामने वाले को ये तो लगेगा कि वो जीत गया, पर तुम्हें भी इतना गिल्ट नहीं लगेगा कि वो जीत गया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार इस मूर्ख की समझ नहीं आ रही थी, इस बहसबाजी को, इस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के लिए मैंने करा, ना कि मैं हारा हूँ। हारना अलग चीज़ होती है, और जब हमें किसी को खुद से एंड कर देते हैं ना कि ये गेम ही गलत डायरेक्शन में चल रहा है, ये बंदे का माइंडसेट ही इतना अजीब है कि इसको कोई भी नहीं समझा सकता, तो छोड़ दो भाई, विड्रॉ कर दो। अपना टाइम, अपनी एनर्जी वो सेव करके रखो, वो बचा के रखो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए एग्री करना पड़ता है। अब इसमें कुछ लोग आर्ग्यूमेंट से आगे निकल के अगर मैनिपुलेशन वगैरह की बात करते हैं साइकोलॉजी में, तो ज़्यादातर ये होता है कि ये भी एक ट्रिक है कि सामने वाले बंदे को यस 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 बुलवा लो, उसकी चीज़ पहले खुद एग्री कर लो कि हाँ भाई तेरी ये बात सही है, भाई ये बात भी सही है, भाई ऐसा भी करना चाहिए। अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, अंकल आप कह रहे हो इस काम को ऐसे करना चाहिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है ना, पर आपके हिसाब से ये नहीं है कि हम इसे पहले नीचे से सही कर दे और फिर ऊपर से तो ऐसे ही रहने दो, पहले नीचे सही कर ले फिर बाद में ऊपर सही कर ले। ज़रूरी है कि दोनों चीज़ को हमें एक साथ सही करना है, या इस तरीके से ही सोल्व करना है। एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरीके से ही सोल्व करना है। वो अंकल कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बट हम कहेंगे हाँ अंकल आपकी बात तो सही है ना, कितनी सही बात कही आपने कि दोनों चीज़ें एक साथ कर लो, टाइम भी बचता है। बट मैं कहता हूँ कि अंकल आप खुद ही देखो, आप इतने बढ़िया बंदे हो और इतना ऐसा छोटा मोटा काम में क्यों फिर खामिखा आप दिमाग खराब कर रहे हो। अपना नीचे से कर लेते हैं इसको, पहले सोल्व, ऊपर से बाद में होता रहेगा। पहले नीचे से, यार नीचे का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उस नीचे जो प्रॉब्लम आ रही है इसको स्पेसिफिकली इस चीज़ को रिपेयर या फिक्स करते हैं, उसके बाद जो ऊपर का काम है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्टोर वगैरह बन रहा है, नीचे का काम पहले कर लेते हैं, फ्रंट का काम पहले कर लेते हैं, बैक साइड या ऊपर काम होता रहेगा। जब होता रहेगा फ्रंट चीज़ पहले कर लेते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ भाई एंट्री तो हो सकती है उस काम का कुछ क्या कहते हैं, एक तरीके से मुहूर्त, ओपनिंग तो हो सकती है ना उसकी, कि स्टार्टिंग से सब चीज़ बन गया, एंट्री होने का बन गया, ऊपर से और साइड से बनता रहेगा। अंकल बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जैसे ऐसे कहीं ना कहीं लोग हैं ना, एग्री करते करते सामने वाले को अपनी बात, तो उनकी बातों पे एग्री करते करते, जो मूर्ख लोग हैं उन स्मार्ट लोग, स्मार्ट लोग ने मूर्ख, ये स्मार्ट ये मूर्ख ने दी आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे स्मार्ट बंदे ने कहा कि हाँ भाई आपकी सारी बात सही है, ये जो भी आर्ग्यूमेंट देता जा रहा है ये कहता जा रहा है हाँ भाई सही है। फिर क्या कर रहा है, ये बातों के बीच में ये जो स्मार्ट बंदा है इस मूर्ख इंसान को अपने ट्रैप में फंसा लेता है। कैसे, ये एग्री करे जा रहा है स्मार्ट इंसान और सामने वाला बंदा खुश होते जा रहा है, उसका ईगो सेटिस्फाई होते जा रहा है, उसके जो इमोशंस पीक पे थे, एंगर हो गए, जो भी नेगेटिव था वो धीरे धीरे काम होता जा रहा है कि यार ठीक है सामने वाला मेरी बात मान रहा है। हो सकता है इसमें उसका कॉन्फिडेंस और हाई बढ़ जाए कि लो ब्रो, अब तो मैंने, सामने वाले बंदे ने कह दिया कि मैं हूँ प्रोफेशनल एडिटर हूँ, मैं मोशन ग्राफिक्स का, या जो भी हमने दिन एग्जांपल लिए थे। पर फिर ये है ना कि फिर हम उससे अपनी तरफ से थोड़े चेंजमेंट करा सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि जब सामने वाले बंदे का ईगो या जो पीक इमोशंस थे वे डाउन हो गए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फिर वो हमारी बात मान जाए। फॉर एग्जांपल कि तुम्हें ट्रिप के लिए पापा से पैसे लेने, मैं स्टूपिड वाला एग्जांपल नहीं ले रहा, स्टूपिड नहीं, उससे बाहर निकलो। अगर तुम्हें पापा से एग्जांपल लेने हैं और तुम्हें कहीं बाहर जाना है घूमने, तो तुम ये देखो ना यार कब मूड अच्छा हो, या फिर इमोशंस उतने ज़्यादा गुस्से वाले नेगेटिव इमोशन इतने हाई ना हो, नॉर्मल रहे, या फिर सब चीज़ मक्खन चले तब पैसे ले लेते हैं। हो सकता है शायद तब ट्रिप के लिए पैसे मिल जाए और हम परमिशन भी मिल जाए, घूमने चले जाए। तो वही बात है कि जो मैनिपुलेट करते हैं लोग वो सर यही कर देते हैं कि जो मूर्ख इंसान है ना उसके ईगो वगैरह जितनी भी वो चीज़ जिसमें वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वायलेंस बिहेव कर रहा है, फालतू की एक्टिविटी कर रहा है, अब खुद को प्रूव कर रहा है, नेसेसरी चीज़ें ला रहा है, तो जो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसको पहले एग्रीबल मांग के इन सब चीज़ों को कम कर दो
और फिर अपने मतलब काम निकलवाना, तो ये सब भी होता है। तो द सबमिशन गैम्बिट ऐसे भी कर सकते हैं कि सामने वाले को एग्री करते करते सब चीज़ उसको जाल में फंसा दिया, या फिर एग्री करके अपना टाइम बचा लिया कि भाई पतली गली का रास्ता यही था, हमने हार नहीं मानी, हमने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। जितना हम उससे बहस करते उतना, और फिर बाद में जाकर रिग्रेट करते यार इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी, पहले ही समझ आ गया भाई बहस करने का फायदा नहीं, अपना यहाँ से कट लो। तो वो भी एक स्मार्ट डिसीजन है, वो भी एक स्मार्ट इंसान की निशानी है। ठीक है, बस तो यही था कि हम उसका पर्सपेक्टिव समझ पाए या नहीं पाए, वो हमारा समझ पाए या नहीं। पर जब बात नहीं बन रही थी तो क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, निकल लो। और वही करते हैं। अब एक काम करता हूँ, एंड में मैं आपको एक लाइन देना चाहता हूँ कि जो शेर होते हैं ना गाइस, वो कभी भी भेड़ की बातों पे, भेड़ जो टॉक कर रहे हैं आपस में, भेड़ चारा खाते खाते जो टॉक कर रहे हैं, उस पे शेर ध्यान नहीं देता। अगर उसे अटैक करना होता है तो कर देता है, अगर इग्नोर करना होता है तो उसका पेट भर रहता है तो भाई इग्नोर करके निकल जाता है। तो तुम भी वो शेर की तरह स्मार्ट बनो। तुम्हें हर एक इंसान से, हर एक भेड़ से तू मैं नहीं करनी भाई। हर एक, तुम शेर हो, वो भेड़ है। अब हर भेड़ से बहस मत करो, क्योंकि भाई जितना तुम अपनी टाइम सेव करो ना, सामने वाले बंदे को रिजेक्ट ही करना है, उसे नो ही कहना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि तुम कितना भी टाइम अपना ला लो, कितने बड़े से बड़ा लॉजिक ले लो, वो सामने से तक एक जैसे ही आएगा उसके बाद उससे लात मार देगा, कह देगा नहीं। उसके जीरो एफर्ट लग रहे हैं, बिल्कुल जीरो एफर्ट लग रहे हैं। आपके जितने भी चीज़ें, आपके जितने भी इमोशंस है, जितना भी आपका लॉजिक है, उस सबको मना करने में, रिफ्यूज करने में 0% एफर्ट। तो जाहिर सी बात है आप अपना टाइम और सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी लग रही है, इतनी बात आप क्लियर कर लो। अब आपका टाइम है गोल्ड, उस बंदे का टाइम है भाई कचरा, लिटरली उसका टाइम गार्बेज है भाई। वो मूर्ख इंसान है, उसे कुछ काम नहीं है। चलो आज एक काम कर लेते हैं, ये बंदा है मुझसे भिड़ रहा है, आ बेटा 1v1 करेंगे, फाइट करेंगे, मैं तेरी आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं होऊंगा, मैं उसका डोमिनेंस दिखाऊंगा, और आपस में बहस बढ़ाएंगे, पूरी बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी आर्ग्यूमेंट हो सकती है लास्ट में मैं ही जीतूंगा, क्योंकि तेरे लॉजिक खत्म हो जाएंगे। मैं बेलॉजिक का इंसान हूँ, तेरे लॉजिक तू बार बार सोच के कुछ ना कुछ ढंग का लॉजिक ला रहा है, मैं लात मार दे रहा हूँ, कितना ईजी है। तो सीधी बात है, मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ पूरा, तो कहीं ना कहीं उसका टाइम गार्बेज है, तुम्हारा टाइम गोल्ड है। और दोस्त, कोई भी जो वीडियो देख रहा है, लड़का या लड़की, मैं बस ये कहना चाहूँगा, अपने गोल्डन टाइम को, गोल्ड जैसे टाइम को किसी गार्बेज के साथ ट्रेड बिल्कुल मत करना। सेफ रहो, अपना बढ़िया अपनी वीडियोस देखो, इम्प्रूव करो, लाइफ में एम्पलीफाई करो। जो लोग आपकी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, आपकी बातें सुनने में, आपकी एडवाइस लेने में, क्योंकि एडवाइस भी तीन तरीके के लोग हैं। एक जो एडवाइस बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, उनको भाई मत दो, ठीक है यार। उसके बाद दो आ जाते हैं जिसमें से वे एडवाइस सुन तो लेते बट अप्लाई वगैरह नहीं करते थे यार, उनको भी अगर वो सामने से मांगे तो दे दो, वरना उन्हें भी मत देना कि वो इम्प्लीफाई तो नहीं करने वाले। तीसरा वो जो एडवाइस सुनते भी है, एडवाइस लेते भी है, एडवाइस देते भी है, और फिर उन्हें एक्सेप्ट करके इम्प्रूव भी कर लेते हैं। तो भाई तीसरी कैटेगरी वाले सबसे अच्छे लोग हैं, तो यार इनको देना चाहिए यार। ऐसे लोग जो तुम्हें भी एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हारी एडवाइस फॉलो कर, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। सामने वाला बंदा, कोई लड़का लड़की, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई भी इंसान अगर तुम्हारी एडवाइस को फॉलो कर रहा है जेन्युइनली, वो तुम्हारे आइडिया, तुम्हारे पर्सपेक्टिव, तुम्हारे थॉट को वो कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है और आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा, तो ये भी एक चीज़ है। बस गाइस यही थी एक वीडियो। ये मैंने वैसे सोची थी कि मैं 20-30 मिनट की बनाऊंगा, पर लिटरली मैं क्लिप देख रहा हूँ और 30 से 40 से 50 मिनट से तो बहुत आगे चली गई। तो सॉरी, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की थोड़ा ज़्यादा ट्राई करा है, तो सॉरी अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी हो। ऐसी और भी वीडियो लाता रहूँगा। ये है मेरा चैनल साइकोलॉजी फिलोसफी से इम्प्रूवमेंट करने का, द मिस्ट्री शाइन। और अगर आप एडिटिंग या एआई के ट्यूटोरियल वगैरह, एआई के ऐप्स को चलाना सीखना चाहते हो, यूट्यूब एल्गोरिथम क्रिएटर बनना चाहते हो, तो उसके लिए द प्राइम फ्रेम चैनल है, सेकंड चैनल, उस पर भी बहुत जल्दी कंटेंट डालना शुरू करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अब किसी और वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगी। तो मिलते हैं, ऐसे ग्रो करते रहना। और ये मेरा बैनर है एक तरीके से, ये मैंने ही अपना थोड़ा कोट सोच के बनाया कि हिट द हिडन्स एंड मास्टर योरसेल्फ। तो भाई खुद को, वो चीज़ें जो तुम्हें नहीं पता उनको लर्न करो, सीखो, नई नई चीज़ को एक्सप्लोर करो साइकोलॉजी फिलोसफी के ज़रिए, या और भी किसी तरीके से एक्सप्लोर करो, फिर उनको मास्टर करो, अपने अंदर वो चीज़ें अडेप्ट करो, इम्प्रूव करो, और लाइफ में रियल गोल रखो, रियल सक्सेस हासिल करो।